वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कैसे हम इंडसइंड बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इनकम प्रूफ। अगर आप सैलरीड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम दोस्तों सैलरीड कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई कर दिखाने वाले हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है जी। बाकी एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, अगर आपको देखिए यहाँ पे अप्रूवल देखने को मिलता है वीडियो के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि आपको भी सेम मिल जाए या फिर सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन मिल जाए। ये डिपेंड होता है जी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है बेसिकली, कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितना आप लोन लेते हैं, कितना टाइमली रिपेमेंट्स करते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ही दोस्तों लोन ऑफर आपको मिलता है। तो हर किसी को लोन मिल जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी रखेंगे तो ही दोस्तों आपको लोन ऑफर शेयर किया जाता है। बाकी प्रोसेस क्या रहने वाला है वो हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाई गई है। दोस्तों ये है ऑफिशियल वेब पेज जहां पे आप इंडसइंड बैंक के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। लोन लेने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है आपको भाई पैन कार्ड का नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, बैंक ने आपको क्लियरली बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले हम भाई बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके दोस्तों उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, 60 साल के अंतर्गत होनी चाहिए। आपकी इनकम जो है 15,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क का। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं इनकम 31,000 रुपये हम शेयर करने वाले हैं और यहाँ पे जो सिबिल स्कोर है वो फिलहाल 751 है। उसी के बेस पे दोस्तों लिमिट निकल के आएगी अगर एलिजिबिलिटी निकल कर आती है। अगर आप सैलरीड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों उसका भी एक रीज़न है। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल है अगर आपको लिमिट बड़ी चाहिए। यानी कि ये जो लोन मिल रहा है आपको केवाईसी बेस पे मिल रहा है। अगर आप देखिए टाइमली लोन की रिपेमेंट्स वगैरह करते हैं, सिबिल स्कोर आपका अच्छा है, तो आपको विदाउट इनकम प्रूफ भी यहाँ पर जो है लोन मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको कंपनी का नाम शेयर करना पड़ेगा। बाकी हम सैलरीड कैटेगरी में इसको अप्लाई कर दिखाएंगे। जैसे दोस्तों पैन नंबर और फ़ोन नंबर आप वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा जहाँ पे देखिए पैन कार्ड की डिटेल और लास्ट नेम तो ऑटोमेटिकली उठा लिया है। फर्स्ट नेम यहाँ पे हालांकि हमें जो है फिल करना है, हो सकता है आपका आ भी जाए लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो चलिए डाल देते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई नेशनैलिटी तो इंडियन है। उसके बाद जेंडर कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, और भैया आपको बतानी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। अब मैं चलिए थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ स्क्रीन को, क्योंकि डिटेल है हाइड करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं भाई एम्प्लॉयमेंट टाइप की, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं। हाउस पर्सन नहीं सिलेक्ट करना, रिटायर नहीं सिलेक्ट करना, आपको लोन नहीं देंगे, ना ही स्टूडेंट को देते हैं। तो इन तीनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप एक्चुअल में हैं, लेकिन कंपनी का नाम शेयर करना है तो उसी हिसाब से ही आपने चूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों बैंक आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम आप 30,000 का ले सकते हैं, मैक्सिमम आप अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का ले सकते हैं। अभी आपकी नीड के ऊपर डिपेंड है कि कितने की आपको रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें 1 लाख रुपए स्लाइडर को लेकर जाएंगे और भैया अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, 12 महीने लेना है, 24 महीने लेना है, 48 महीने लेना है, यानी कि रिक्वायरमेंट बतानी है। 50,000 का लेना है तो 50,000 सेलेक्ट करिए। ठीक है, बेसिक सी जानकारी। लेकिन मैं आपको वही सलाह दूंगा, अमाउंट वही लीजिए जो आप रिपेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इशू हो सकते हैं। उसके बाद बता रहा है दोस्तों कि बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से आपका रजिस्टर्ड एड्रेस ये है। अब देखिए अकाउंट है आप कंडीशन में तो उठा ही लेगा, हो सकता है पैन कार्ड से भी उठा ले, तो ये चेक कर लेना है। अगर सही है तो येस करना है, नहीं तो नो के बाद आप अपना करंट एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आपका एड्रेस इंटरचेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें और पूछी जा रही है, जैसे कि कंपनी की डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको बताना है कंपनी का नाम और भैया कंपनी का टाइप, कि प्राइवेट टाइप है या फिर पब्लिक लिमिटेड है, ये आपको बताना है। लेकिन आप अदर सेलेक्ट करेंगे अगर आपको नहीं पता कंपनी का नाम, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। इंडस्ट्री टाइप की IT है, मैकेनिकल है या सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो बताना है और उसका एड्रेस वगैरह लिखना है। अब एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, आप नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ऑफिशियल ईमेल आईडी पूछ रहा है। अगर आप सैलरीड हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी पूछ रहा है तो आपको क्या करना है। देखिए ये 90% केसेस में काम कर सकता है। ठीक है, हमारे केस में काम किया है। हमने जो यूज़ करी है दोस्तों ईमेल, यहाँ पर यूज़ करी है दोस्तों प्रोटोन मेल। यहाँ पर आप जाके अपना मेल एड्रेस बना सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप इसको फ्री में जो है यूज़ कर सकते हो। एक अकाउंट आपको फ्री दे देता है, तो आप इस मेल का यूज़ कर लीजिए अगर वेरिफिकेशन आपको इशू कर रहा है। उसके बाद भैया बतानी है डेजिग्नेशन कि आप एग्जीक्यूटिव हैं, सेल्स में हैं या मैनेजर हैं, वो बताना है। ठीक है, कितने साल से काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में वो बताना है। कितना भैया आपका एक्सपीरियंस हो गया है वर्क का वो बताना है।
इसके बाद दोस्तों आपको बताना है जी प्रीफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस, ऑफिस या फिर घर, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों, लैंडलाइन का नंबर भी डालना है कंपनी का। अब देखिए जिनका अप्लाई कर रहे हैं वो सैलरीड है तो कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हो सकता है ये चीज़ें आपसे पूछे ही ना, फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हम सैलरीड कैटेगरी के हिसाब से ही इसको अप्लाई कर रहे हैं। चलिए ये डिटेल भरते हैं, नेक्स्ट के ऊपर दोस्तों यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रोफाइल और सिबिल स्कोर के हिसाब से लोन अमाउंट जो निकल कर आई है वो आई है 1,21,810 रुपये। आपके केस में ये इंटरेस्ट चेंज हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है, ये सब आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, नथिंग इज गारंटीड। 23,000 रुपये का मिनिमम लोन, मैक्सिमम लोन 1,21,810 रुपये। टेन्योर आप चूज़ कर सकते हैं, 48 महीने मैक्सिमम है, बाकी मिनिमम 12 महीने है। अब ये इस हिसाब से चूज़ करेगा जितना आप EMI ईजी तरीके से पे कर सकें। बर्डन अपने ऊपर मत लीजिएगा, ना ही ज़्यादा लीजिएगा ना ही कम, मिड सेक्टर में आप ले सकते हैं। हालांकि मैं 48 महीने वाला एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर डिटेल शेयर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए लोन अमाउंट जो भाई यहाँ पे अप्लाई करी जा रही है वो है दोस्तों 1,21,810 रुपये 48 महीनों के लिए, जिसकी EMI रहेगी 3,546 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, 17.5% का, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। बाकी आप भी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जरूर चेक कर लीजिएगा, ये चीज़ें ज़्यादा चार्ज आपका ना कटे। इस केस में अगर हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस, तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर ली जा रही है जी 0, कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज करी जा रही। आपके केस में हो सकता है कि चार्ज करी जाए, प्रोफाइल के हिसाब से चेंज होती है, और फिलहाल GST भी यहाँ पर 0 ही लिया जा रहा है। चलिए कटौती की बात कर लेते हैं, तो भाई लोन अमाउंट में से जो यहाँ पे पैसा कटेगा वो कटेगा दोस्तों 650 रुपये, जो कि एक स्टाम्प ड्यूटी के नाम पे यहाँ पे काटा जाएगा। तो बाकी यहाँ पे कटौती ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फिलहाल प्रोसेसिंग फीस और GST तो है ही नहीं, तो 650 रुपये की यहाँ पे जो है कटौती हो रही है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फाइनल डिसबर्समेंट की, वो हो रही है दोस्तों यहाँ पे 1,21,160 रुपये। तो ठीक है, ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं है। बाकी आप भी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा कटौती अगर हो रही है तो आप लोन की तरफ प्रोसीड मत करिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करनी है, जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं और ऑटो डेबिट लगाना चाहते हैं। इंडसइंड बैंक में अकाउंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो आप अदर बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है इंडसइंड में तो ऑटो डेबिट भी आपको लगाना पड़ेगा, नैच इनेबल करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ बैंक चार्ज लेते हैं नैच का, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चार्ज इंडसइंड बैंक नहीं लेगा, ये आपका बैंक चार्ज करता है। तो ये बेसिक सी जानकारी है, ये डालते हैं और दोस्तों नैच इनेबल यहाँ पर अपना कर लेते हैं वाया नेट बैंकिंग। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे भैया ये आ जाएगा, भाई थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा आपको दोस्तों बता दिया जाएगा। तो ये आपका दोस्तों प्रोसेस है ऑनलाइन, अगर आप इंडसइंड बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। अब आप देखेंगे इनकम प्रूफ नहीं पूछा गया है, ठीक है। हालांकि ये सैलरीड केस में था, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो भी आप अप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं।